हेलो दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? 1 kg ऑफ टी एंड 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg टी और 1 kg की शुगर का कॉस्ट है 95। टुगेदर दोनों का मिलके कॉस्ट है 95। मतलब टी 1 kg प्लस 1 kg शुगर का प्राइस कितना है 95। इफ़ द प्राइस ऑफ द टी फॉल बाय 10%, 10% से कम होगा। अगर ये 1 है, 10% से कम होगा तो कितना हो जाएगा 0.9 टी प्लस एंड द शुगर राइज बाय 20%। अगर 20% से राइज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.2। ये पहले 1 था, 20% से बढ़ जाएगा तो 0.2 बढ़ जाएगा। देन द प्राइस ऑफ द 1 kg ऑफ ईच कंबाइन कम्स टू बी 90। मतलब दोनों का प्राइस कितना है 90 रुपये, 90 रुपीज़ है। द ओरिजिनल प्राइस फॉर द टी इन केजी रुपीज़ पर केजी कितना रहेगा बोलते टी का प्राइस। तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को अगर हटाना है तो क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 9t प्लस 12s प्लस 900। अभी इसी इक्वेशन को 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि 9, 12 और 900 3 से डिवाइड कट होते हैं। तो 3t प्लस 4s इक्वल्स टू 300। तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को t का प्राइस निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 4t प्लस 4s और 95 फोर ज़ा 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36। तो ये कितना हो जाएगा 380 रहेगा। तो यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। 380 में से 300 जाएगा तो बचेगा 80। 4t में से 3t जाएगा तो आएगा t। तो ये क्या रहेगा टी का ओरिजिनली प्राइस रहेगा 80 रुपीज़ पर केजी। बराबर ना। अगर आपको पूछते हैं कि शुगर का प्राइस क्या रहेगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इक्वेशन में, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 80 रुपीज़ पर केजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है P इज मीन्स इक्वल टू 6 टाइम एज लार्ज एज Q। सो रेशियो अगर निकालेंगे P/Q का क्या होगा 6/1 हो जाएगा। बराबर 6/1। सो बाय व्हाट परसेंट Q इज लेस दैन द P। कितना कम है दोस्तों मेरे को बताओ। Q P से कितना कम है 5 कम है। बराबर ना 5 कम है। और किसके विद रिस्पेक्ट बात हो रही है लेस दैन P। तो 6 से 5 कम है। कितना कम है 5 कम है। और P का वैल्यू कितना है 6 है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 500 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो यह आएगा 83.33%। 83.33% आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट Q इज लेस दैन P। Q कितना कम है P से। तो यहाँ पे देखो कितना कम है 5 कम है। और विथ रिस्पेक्ट टू दैन P बोला है तो P कितना है 6 में से 5 कम है तो कितना रहेगा 83.33% रहेगा। वैसे भी आप ऑप्शन को देख के बना सकते, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए सैलरी इज 25% हायर दैन बी। मतलब क्या है 25%। 25% बोले तो क्या होता है 1/4। मतलब ये क्या है बी की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी है 4 और 25% ज़्यादा है मतलब 1 रुपीज़ ज़्यादा है। बी की सैलरी अगर 4 है 1 रुपीज़ ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी ए की सैलरी हो जाएगी 5। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाय हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लोअर दैन ए। तो बी ए की सैलरी है 5 और कितने से कम है ए 5 है बी 4 है। कितने से कम है 1 से कम है। बराबर ना। तो मतलब 1/5 मीन्स कितना होता है इंटू 100 कर देंगे तो 20%। बराबर ना। तो एक बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना कम है 20% कम है।
20%, तो 20% आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू नंबर आर 15% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर। तो पहला नंबर 15% से कम है और दूसरा नंबर 20% से कम है। तो फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट नंबर तो क्या है, वो 15% है फर्स्ट नंबर का। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो निकाल दूँ 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो अगर ये मेरा ओरिजिनल नंबर है बराबर ना, यानी थर्ड नंबर, तो उससे ये कितना कम है, 3 कम है। 15% में 3 कम है, तो ये क्या रहेगा 17। ये 17 क्या रहेगा, मेरा फर्स्ट नंबर रहेगा। और सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए कैसे निकालेंगे, 20% लेस है मतलब 1/5 है, ये रहेगा मेरा थर्ड नंबर। और उससे क्या रहेगा, ये कम रहेगा, एक कम रहेगा मतलब 4। बट यहाँ पे थर्ड नंबर मैंने कितना लिया है दोस्तों, 20 लिया है। तो इसको भी अगर 20 करना है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से। और ये था मेरा सेकेंड नंबर, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर ना। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। इसको भी 4 से। तो 4 फायदा हो जाएगा 20, थर्ड नंबर 20 हो गया, 4 4 16। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 16 हो जाएगा। सेकेंड नंबर है 16 और फर्स्ट नंबर है 17। सो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एज द परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना, 17। तो सेकंड के विद रिस्पेक्ट में कितना आएगा, तो 16 से ज़्यादा है 17। तो 1700 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, तो ये नियरली अबाउट कितना आएगा। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, 4 4 ज़ा 4 25 ज़ा। अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे या फिर मल्टीप्लाई करके भी आंसर कर देंगे, तो ये नियरली अबाउट 106.25 आएगा। 106.25 आंसर रहेगा दोस्तों। 17 इंटू 25 अपन 4 करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन ए गॉट 50% लेस देन बी। ए को कितना मिला मार्क्स, 10% लेस मिला बी से। मतलब बी का मार्क्स अगर 10 है, एक कम मिलेगा, तो ए को कितना मार्क्स मिलेगा, 9 मार्क्स मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, बी गॉट 25% मोर। 25 मतलब कितना होता है, 1/4 ज़्यादा मिला है सी से। सी को अगर 4 मार्क्स मिला होगा तो 25% मोर मतलब +1 हो जाएगा, तो 5। ये 5 मार्क किसको मिला है, बी को मिला है, बराबर। नेक्स्ट क्या है, सी गॉट 20% लेस देन डी। सी गॉट 20% मतलब 1/5। ये डी अगर है 1 अगर कम मिलेगा तो ये 4 हो जाएगा। सी को कितना मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स मिला है, बराबर ना। इफ़ ए गॉट 360 आउट ऑफ द 500, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए बी, ए इज टू बी कितना रेशो कितना है, 9:10। बी इज टू सी का रेशो क्या है यहाँ से, 5:4। और सी इज टू डी का रेशो कितना है, सी इज टू डी का रेशो कितना है, सी इज टू डी का रेशो कितना है, 4:5। तो मैं अगर बी को अगर कॉमन कर देता हूँ तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई अगर कर दूँ, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो क्या होगा, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इधर से इसको हटा के स्पेस को यूटिलाइज करता हूँ प्रॉपरली। तो अगर मेरे को रेशियो सिंप्लीफाई करना है, इसका रेशियो सिंप्लीफाई करना है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए इज टू बी कितना है, 9:10। बी इज टू सी कितना है, 5:4। एंड सी इज टू डी है 4:5।
तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 10, ये 5, 4 और 4। वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन पहले चेक कर लेंगे कोई कॉमन मल्टीपल है कि यस 4 सभी जगह पे दिख रहा है, तो 4 4 4 और 4 कटेगा, 5 भी कटेगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा एंड 5 1 जा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ रहा है 9, बी का वैल्यू है 10, सी का वैल्यू क्या 2 4 जा 8 और यहाँ पे बच रहा है 10। तो ये रेशो में आ गया A:B:C:D। तो इफ ए गॉट 360 आउट ऑफ 500, तो ए को मैंने तो 9 मार्क्स निकाला है, लेकिन क्वेश्चन बोला 360, तो कितना आएगा मल्टीप्लायर 400। तो डी को रेशो में 10 है, तो 10 × 40 करेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा उसको 400 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 500। तो ये कितना हो जाता है 2 0 कटेंगे तो 20 420 का कितना होता है 80% मार्क्स मिलेंगे। कितना मार्क्स मिलेंगे डी को 80% मार्क्स मिलेंगे। वीडियो अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।